हमारे भैया रहे स्वर्गीय बेचन राम राजभर आपके मऊ जिले के कलाकार, बहुत बड़े कलाकार थे। केतनों के कुछ हो गा के सिमरी जमालपुर बिरहा हमार होत रहे बेचन भैया से। बिरहा पहले बंधाए ये हो कि कभी बिरहा बांधत हूँ। आजकल का नयका कवि हमहन का प्रणाम ना लेत हूँ। कोनो लेडीज अगर प्रणाम कर दलस कपार पर हाथ धरे कलमिया मन कही तो थमा दी। लेडीज कोट धर लेनी तो चंद पहले कपार पर से हाथ जाता पीठ पर, खुश रहा आनंद करा, कलम अपन थमा दी लाई। पहले नंबर में हमारे स्वर्गीय रामदेव उस्ताद, दूसरे नंबर में हमारे भैया रहे स्वर्गीय बेचन राम राजभर आपके मऊ जिले के कलाकार, बहुत बड़े कलाकार थे। केतनों के कुछ हो गा के सिमरी जमालपुर बिरहा हमारे होत रहे बेचन भैया से। कुछ लोग सुनले हुई तो सुनले हुई गई हुई खूब कस के बिरहा गा के राम जन्म खूब अपने बॉल भर अपने बूथ भर घरी हमरो अब आग खूब बढ़ गई रहे। गा के बैठल हनी उठ के खींच दे बेसन ऐसा गवैया रहा कि केहू कुछ हो गाओ रात भर चाहे जौन तवन गाओ उनके सेहत पर असर ना पड़े ना काहो छिला उनके सेहत पर असर ना वो अपन काम करो। तो एक थे रामदेव गुरु ये बिरहा के गौल एक बेचन भाई गौल आ वो लोग के गईले के बाद वो चीज के फिर से जागृत करे बदे हम अपना बाबूजी के कापी में देखली तो बिरहा रहे तो हम याद कर ले ये बिरहा के तनी ध्यान से सुनब जो ना धरती पर हुआ सब बैठल बानी। एगो प्रश्न बड़ा खतरनाक उठेला कि धरती आजाद भइल 200 साल के गुलामी के बाद। बड़ा विद्वान लोग सब आप लोग बैठल बनी, कितना क्रांतिकारी का नाम हमने का जानल जाला। 10 को 20 को 50 को 200 500 तका 200 वर्ष गुलाम रहा देश। 200 500 लोगों से देश आजाद हुआ जी नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपसे कि हमारे और आपके पूर्वजों ने भी अंग्रेजों के गुलामी का दंश झेला था, उनकी प्रताड़ना झेला था और जंगे आजादी की लड़ाई में चढ़ बढ़ करके हमारे खानदान के लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने हिस्सा लिया था। भले ही 10-20 लोग गवाह हो खो फलाना पंडित बहुत लड़ल, फलाना सिंह तो एकदम जेलवे पोरी दिया मैंने यह लोग दूजा ने लड़ल और केहू ना गुलाम देश से आजाद हो गए। 200 साल तक गुलामी का अर्थ यहाँ के राजा महाराजा देश के साथ गद्दारी करते गए, अंग्रेजों के अधीन देश को अपनी सल्तनत और अपना रुतबा बचाने के लिए अंग्रेजों के साथ समझौता करते गए। देश धरती आजाद गुलाम होती गई। लेकिन जब जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। 18 साल 20 साल 22 साल के बच्चों ने हाथ में तिरंगा झंडा लेके और जंगे आजादी के लिए जब कदम आगे बढ़ाना शुरू किया तो अंग्रेजों की नींव धड़कने लगी। घबरा गए अंग्रेज। गांधी जी का एक तरफ सत्याग्रह नाक में दम कर रखा था, दूसरे तरफ भगत सिंह की फांसी से देश में उबाल आ गया था, तीसरे तरफ बंगाल का टाइगर खुदीराम बोस 16 साल की उम्र में जब फांसी के तख्ते पर अंग्रेज चढ़ाने के लिए ले जाने लगे तो फफक के रोने लगा। अंग्रेज पूछा कि क्यों रे लड़के, बड़ा जिंदाबाद का नारा लगा रहा था, बागी बन रहा था। डर गया ना। आंखों का आंसू पोंछते हुए खुदीराम बोस कहा कि इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मर जाऊंगा, और रो तो इसलिए रहा हूं कि जिस काम के लिए इस धरती पर भेजा गया था वो काम अधूरा रह गया। धरती मां को आजाद नहीं करवा पाया, लेकिन दोबारा जन्म लेके आऊंगा हराम जादों और तुम्हारे सीने में बारूद भर दूंगा। हिल गया अंग्रेज। बड़ा ऑफिसर जो फांसी पर चढ़ा के ले जाने उसके चेहरे की तरफ देखने लगा और हाली हाली आंख पोंछ के खुदीराम बोस अपने से गया आ जाके अपने से पकड़ के फांसी के फंदा लगा लिया गले में। कहा खींच दे साले डोरी, जल्दी मरूंगा तो जल्दी पैदा हो जाऊंगा और पैदा होकर तैयार होऊंगा तो इसी 15-16 साल की उम्र में
दोबारा हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी, ये जज्बा था। तो कभी कहते हैं, ऐ कलम उन शहीदों की जयकार कर जो कि अपने वतन के दीवाने बने हैं। उन्हें भूल बैठा है इतिहास अपना जो क्रांतिकारी परमाने बने हैं। भुलाता नहीं है हमें सन 28 लहू सर चढ़ाया था भारत हमारा। मरेंगे मिटेंगे जिएंगे वतन पर लगाए जमा इनकलाबी तब नारा। 16 साल 18 साल 20 साल के लड़के हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के चल दिए कि हमारी धरती आजाद कर दो। ठेठ भोजपुरी में घौर हमारा मलकाना तुहार ना चली। चलाओ जितनी गोली चलाना है, लेकिन बड़ी बढ़िया लाइन यहाँ 2 लाइन वैसे तो बिरहा ही हमारे गुरु जी स्वर्गीय चंद्रिका कवि जी के लिखल बा। ये 2 लाइन हम अपने मिजाज से गजल दे दिले। यही कह के चले थे जवान कि चढ़ा दे सूर्य, अरे चढ़ा दे सूर्य, अरे गले डाल दे जंजीर भाले। अरे चढ़ा दे सूर्य, अरे गले डाल दे जंजीर भाले। अरे वतन की लाज बचाने वतन के बीच भरा की गोद में, भरा की गोद में, अरे ऐसे ऐसे रणधीर पले। अरे भरा की गोद में, अरे ऐसे ऐसे रणधीर पले। अरे वतन की लाज बचाने वतन के बीच चले। कहानी की शुरुआत हुई, आजादी जन्म सिद्ध है अधिकार हमारा। जन जन में 18 साल 20 साल 22 साल के बच्चों में यही आवाज उठ रही थी, आजादी जन्म सिद्ध है अधिकार हमारा। अरे गूंजा था देश भर में इनकलाब का नारा। था नागपुर के पास एक गांव जंगली और रहती थी बेटे साथ जहां बुढ़िया मंगली। रचना बिरहा पहले बन्हाए ये हो कि कभी बिरहा बान्हत हूं। आजकल लपेट के 3-4 घंटा में ले देते हैं लोग। आजकल का नयका कवि हमहन का प्रणाम ना लेत हूं। कोनो लेडीज अगर प्रणाम कर दलस कपार पर हाथ धरे कलमिया मन कही तो थमा दी। अरे नयका गुरुजी, नयका नयका गुरुजी, आप लोग तो वो जमाने का हुआ। आजकल नयका जो निकल हुआ कभी राम जन्म दिखला कि नहीं काटे लेडीज गोड़ धर लेनी तो चंद पहले कपार पर से हाथ जाता पीठ पर। खुश रहा आनंद करा कलम अपन थमा दिन की लाई। हमारे छोट भाई हवन अच्छे लाल यादव और बतौली है कि आजकल के लेखक भैया बोले मत भैया धीरे धीरे 4 लाइनों में का 4 लाइनों में का 4 लाइन कवि जी हमारे बैठल हूँ गुरु जी हरिद्वार कवि जी का 4 लाइन प्यारा कवि का 4 लाइन चंद्रिका कवि का प्रसिद्धन कवि का मैं से उनमें जोड़ जाड़ के और बड़का कवि हूँ ऐसा कवि जी गुरु जी बड़का कवि में गिना था आपन कुछ ना लिखे हैं।
मुसाफिर बात पर्दे में आपन कुछ न लिखे वहां का वहां का वहां का वहां का वहां का वहां का एक ठे हमारे पास में हुआ राम जन्म एक ठे हमारे नहीं नहीं बम्बई से दिखाओ तो ठीक है, तो उनसे कह था कि फोन पे भी यहाँ चला ला छुच्छा मत उनके दिखावा। उनसे कहता हाँ अब तो पैसा का नाम ले लेनी तो सूती जाइए कह तो सूत गई ना। सुना सुना कहानी का शुरुआत हो गई मजाक की जगह पर मजाक, लेकिन पहलवान हम भैया मत करी। ऐसा आजादी जन्म सिद्ध है अधिकार हमारा, पूजा था देश भर में इनकलाब का नारा। था नागपुर के पास एक गांव जंगली, रहती थी बेटे साथ जहां बुढ़िया मंगली। बुढ़िया मंगली नागपुर के नदी के तटवर्ती इलाका में एक छोटा सा गांव। तेरी कहानी समझ ली, विरहा का मेन बात कहानी, कहानी खत्म बात खत्म। बुढ़िया मंगली अपने परिवार के साथ दिन बितावत रहा। ले ही में कौन आए के आप बता दलस बुढ़िया मंगली के पति को पकड़ करके चौमुहानी पर शूट करवा दिया। वहां का जालिम दरोगा, अंग्रेजों का दरोगा, अंग्रेजों का दल्ला, खन्ना दरोगा। बुढ़िया भाग करके आई और अपने खेत में मकान बना करके इकलौते 22 साल के बेटा सूरज को लेकर के और दिन बिता रही है कि केहू हमारे लड़का के न मरवा दे। एक रोज सोई है बुढ़िया, एक रोज क्रांतिकारी जो 3 भाग कर, अब कहानी का रस पलटा था। एक रोज क्रांतिकारी जो 3 भाग कर, बुढ़िया की झोपड़ी में छिपे है रात भर। बुढ़िया की झोपड़ी में छिपे है रात भर। बुढ़िया न जान पाई कि मेहमान हमारे, बुढ़िया न जान पाई कि मेहमान हमारे, खाए बिना ही सो गए कान बिचारे। बुढ़िया मंगली अपने घरे में नदी किनारे जो नैका घर बनौले है, एक घरवा के ऊपर हम पहले कच्चा घरवा पर दलान वसारी बना, कोई वसारी के छोड़ के अपने भीतर वाले घर में सुतर बुखार बा। 65-70 साल कमाई, लड़का खेते है जहां मूंगफली का खेत, बादाम मूंगफली चिनिया बादाम का खेती रहल। कुछ जानवर ओके नुकसान कर दे तो ही सुतल रहल। 3 लोग, 3 अजनबी बुढ़िया के घर में बारी 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 वही दलान में घुसे लगलन। बुढ़िया सुतल है, सोचलस कि चोर हुआ सो का, फिर सोचलस कि चोर का करिया सो, हमारे घर में का बाकी चोरई, लेकिन सोचत बा कि हम तो केहू का लइका। तीनों हाली हाली कुछ बिछौल आ बिछा के चटपट चटपट अपन हो सुत गईलन। देखे यहाँ तर्ज लग गई, दोनों ठे लड़का तहलका मचौले रहा। आप लोग देख रहे हो ये छपरा में खेसारी लाल चुनाव भले हारल जीतल तो एक अलग पहलू है, लेकिन पूरा का पूरा दिल्ली से लेकर के पूरा कैबिनेट एक 2 लड़कन के पीछे पूरी कैबिनेट भारतीय जनता पार्टी का मिनिस्टर से लेकर प्रधानमंत्री तक सब लोग गए। एक तरफ तेजस्वी यादव और छपरा में खेसारी लाल यादव। कैसा हारा बहल जा। आदरणीय डॉक्टर आलोक यादव जी, अच्छा हमारे छोटे भाई अखिलानंद के बड़े भाई हैं, आपके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान कर गए, बहुत बहुत प्रणाम। कमन तर्जमा मास्टर। कि अरे सैया कि सैया अरे लड़का
मियन सूत जुल कोरामी अदिया के अजोरा में। बुढ़िया सुतल बा अपने घर में, लेकिन भाव कभी लिखत हो उनका क्या रे माई कि माई अरे दुखावा मेरा तिया बितावत बाड़ी सपना सजावत बाड़ी हो। आदरणीय श्री राम मूर्ति यादव जी की धर्म पत्नी की तरफ से यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूं। सोचत बा बुढ़िया मंगली कि अरे हूत सबीरे करब ए बेरा तो 11 बज गइल बा। बुढ़िया मंगली सोचतिया कि तीनों के हुक्म लेके हवा सा अरे हूत सबीरे करब ममता दुलार हो। अरे कवनो चमनवा कोई बाहर हो। बिहाने कुछ खिलाई अरे माई ममता का मोतिया लुटावत बाड़ी ओ माई ममता का मोतिया लुटावत अरे सपना सजावत बाड़ी हो।